हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? इंडियन आर्कोलॉजी का जनक किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस, जॉन एटनसफ, जॉन मार्शल या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम? तो देखिए, अगर बात करें इंडियन आर्कोलॉजी का जनक तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एपिग्राफी क्या है? द ग्राफिकल आर्ट है, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस है, द डिटेक्शन ऑफ एपिक्स है या फिर द स्टडी ऑफ आर्कोलॉजी? तो अगर बात करें एपिग्राफी क्या है तो द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नो एज एपिग्राफी। अगला क्वेश्चन है, द मनुस्मृति मेनली डील्स विथ? मनुस्मृति जो है ये मेनली किसके साथ डील्स करती है? लॉज, रिलीजन, इकोनॉमिक्स या फिर सोशल ऑर्डर? तो देखिए, मनुस्मृति की बात करें तो आपको याद रखना है ये लॉज से डील करती है, लॉज। विच वन इज द ओल्डेस्ट वेद? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारे पास 4 वेद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और अगर बात करें कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद इज सबसे पुराना वेद है, ओल्डेस्ट वेद। द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ कॉइन इज नो एज? जो कॉइन्स के बारे में स्टडी और एनालिसिस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इपिटोग्राफी, कॉइनोग्राफी, न्यूमिस्मैटिक या फिर एंथ्रोग्राफी? तो जो कॉइन्स के बारे में स्टडी और एनालिसिस करते हैं उनको हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम? सत्यमेव जयते जो वर्ड है जो कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। ऋग्वेद से, मनुस्मृति से, भगवद गीता से या फिर मंडूकोपनिषद से? तो बात करें सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो ये लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 800 BC टू 600 BC इज रिलेटेड टू विच एरा? आपको बताना है 800 BC टू 600 BC जो है इसका संबंध कौन से एरा से है? सूत्र एरा, महाभारत एरा, रामायण एरा या फिर ब्राह्मण एरा? तो देखिए, इनका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट लॉ मेकर? पहले लॉ मेकर कौन थे? मनु, चाणक्य, सेलेकस या फिर चंद्रगुप्त? आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन सेकंड नंबर में देखा था कि मनुस्मृति का संबंध किससे था? लॉ से था। तो आप लगा सकते हो कि मनु जो है इनका संबंध है लॉ मेकर से, पहले लॉ मेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिका पुराण इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? कालिका पुराण का संबंध कौन से रिलीजन से है? वैष्णव, जैनिज्म, शक्तिज्म या फिर बुद्धिज्म? तो देखिए, अगर बात करें कि कालिका पुराण जो है इसका संबंध किससे है तो देखिए इसका संबंध है शक्तिज्म से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? कालाशोका, बिंबिसारा, धनानंद या फिर महापद्मा? तो इसके फाउंडर हैं ऑप्शन नंबर डी, महापद्मा। अगला क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट एम्पायर ऑफ नंद डायनेस्टी? जैसा कि आपने देखा इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे आपके कौन थे? महापद्मा। ठीक है। और लास्ट एम्पायर कौन थे ये भी आपको याद रखना है। तो इसके लास्ट एम्पायर थे आपके धनानंद। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र सिटी, शहर के संस्थापक कौन थे? उदयीन, बिंबिसारा, अशोक या फिर अजातशत्रु? तो अगर बात करें पाटलिपुत्र के संस्थापक मतलब पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? उदयीन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? मगध का पहला कैपिटल क्या था? वैशाली, राजगृह, चंपा या फिर पाटलिपुत्र? तो देखिए, मगध की पहली कैपिटल थी राजगृह, जो कि अब राजगीर बन चुका है। इसका पुराना नाम क्या था? बेसिकली राजगृह। याद रखना आपको, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप इजीली ज्वाइन कर लो, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। विच मेटल वॉज यूज बाय द पीपल ऑफ ऋग्वेदिक एज? ऋग्वेदिक एज के जो लोग होते थे उनके द्वारा कौन से धातु का इस्तेमाल किया जाता था? आयरन, गोल्ड, कॉपर या फिर सिल्वर? तो देखिए, इनके द्वारा कॉपर का यूज किया जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय? आपको बताना है आष्टाध्यायी जो है ये किनके द्वारा लिखा गया? पाणिनि, उदयीन, वेदव्यास या फिर वाल्मीकि? तो देखिए, अष्टाध्यायी की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इन द वैदिक पीरियड द पीपल कॉल्ड पैनिस वेयर?
देखिए वैदिक पीरियड में जो पैनिस थे, इनको मतलब कि लोग जो है मतलब किस लिए जानते थे पैनिस को? कैटल ब्रीडर से जानते थे, काउ हीट से जानते थे, पॉलिनेशंस के लिए जानते थे, या फिर दोज हु कंट्रोल ट्रेड्स। तो जो ये पैनिस थे वैदिक पीरियड में, इनको हम जानते थे दोज हु कंट्रोल ट्रेड्स को जो कंट्रोल करते थे उसको हम कहते थे पैनिस वैदिक पीरियड में। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पैलोथिक टूल इन इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय। भारत का पहला पैलोथिक टूल जो है ये किसके द्वारा खोजा गया? जॉर्डन चाइल्ड, वीएस वालंकर, रॉबर्ट ब्रूस फुट, या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो देखिए ये जो है इंडिया का पहला पैलोथिक टूल जो है ये खोजा गया रॉबर्ट ब्रूस फुट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आपको बताना है कोणार्क सन टेम्पल जो है ये भारत के कौन से राज्य में है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, या फिर तमिलनाडु। ये है आपके उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ टालिकोटा टुक प्लेस? मतलब कि बैटल ऑफ टालिकोटा मतलब टालिकोटा का युद्ध जो है ये कब हुआ? 1549, 1565, 1558, या फिर 1578। एक बार इंग्लिश में भी रिपीट कर देते हैं क्योंकि कुछ इंग्लिश के भी ऑडियंस हैं। 1549, 1565, 1558, या फिर 1578। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1565। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज क्रिप्स मिशन कैम टू इंडिया? भारत में क्रिप्स मिशन कब आया? 1921, 1930, 1937, या फिर 1942। तो देखिए अगर बात करें कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, ये आया आपका इन द ईयर 1942। तो वीडियो का पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।